छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक जो होने वाली है उसके साथ। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तो वहीं कई अहम मुद्दों पर भी फैसले लिए जाने की आशंका है। तो कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जनहितैषी मुद्दों पर अगर बात होगी तो हो सकता है कि जनता के हित में कुछ फैसले आपको देखने को मिले। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर कई अहम मामलों को लेकर चर्चा करने वाली है। सीबीआई से जांच को लेकर, फैसले को लेकर भी जानकारी हो सकती है। पिछली बघेल सरकार की कई योजनाओं पर मौजूदा साय सरकार अहम निर्णय भी ले सकती है। पीएम आवास, महतारी वंदन योजना जिसमें से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 25 जनवरी से 25 मार्च तक प्रदेशवासियों को अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने के फैसले को भी हो सकता है कि मंजूरी मिले। राजिम कुंभ और अयोध्या रामलला के दर्शन सहित कई और महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में होंगे जिस पर चर्चा होगी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक बेहद खास की बैठक होने जा रही है, कई सारे निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बेहद खास कैबिनेट की बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए जाएंगे। इस साल की पहली बैठक है, ऐसे में एजेंडा तय कर लिया गया है और सभी मंत्रियों को भेज दिया गया है। विष्णु साय की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद यहां पर होंगे। दोपहर 3 बजे बैठक महानदी मंत्रालय नया रायपुर में शुरू होगा जो 5 बजे तक चलेगा। दो घंटे तक चलने वाली बैठक में इसमें मोदी की गारंटी जो दी गई थी, जिसको बहुमत से भाजपा आई सरकार में, तो उसी पर ही चर्चा होगी। मेन मुद्दे रहेंगे, महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सीजीपीएससी की सीबीआई जांच पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा 3100 रुपए जो धान खरीदी होना है उस पर निर्णय आ सकता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर मुहर लग सकती है। इसके लिए अधिकारियों को भी कह दिया गया है। तैयारियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना बनाई थी उसकी भी समीक्षा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पूर्व में जो योजनाओं का लगातार भाजपा विरोध करते रही है, ऐसे में वो योजना चलेगी या नहीं, और चलेगी तो उसका स्वरूप क्या रहेगा, क्योंकि कई योजनाओं का स्वरूप जो है वो बदलना है। कल ही जो खेल मंत्री है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बदला जाएगा, उसको स्वरूप बदला जाएगा, बंद किया जाएगा। इस पर भी निर्णय होना है। जो पुन्नी मेला चल रहा था, राजिम कुंभ फिर से किया जा सकता है, ये भाजपा में चर्चा चल रही थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर फैसला हो सकता है। जो आगामी लोकसभा को देखते हुए ये चाहते हैं कि सभी जो जन कल्याणकारी योजना है लोगों तक पहुंचे, मोदी की गारंटी है लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए ये लगातार निर्णय ले रहे हैं। और आज का दिन भी जो कैबिनेट की बैठक में अहम होने वाला है। जी ठीक, आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। आकाश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और साय मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से एक बड़ी बात, मोदी की गारंटी के एक एक पहलू को पूरा करेंगे। 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये भगवान राम का निहाल है। 500 साल बाद भांजे का उनके घर में प्रवेश होगा। अयोध्या से ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ में है। महतारी वंदन के नाम पर धोखा देने के कांग्रेस के आरोप पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे, उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर में मधु पिल्ले स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट का विषय एक रूटीन विषय होता है और सभी विभागों के अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी विभागों से और छत्तीसगढ़ के जो जनहित के लिए अच्छा होगा वो बड़े फैसले जो भी सामने आएंगे उस पर चर्चा करके गारंटी को लेकर कुछ फैसला होगा क्या, और आगे निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का हर पहलू को, एक एक पहलू जिसको मोदी जी ने गारंटी दिया उसको करेंगे। कैबिनेट में भी आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ गारंटी को लेंगे। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, उसने 500 रुपया महीना पिछले 5 साल में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, तो उसको तो उसने पूरा किया नहीं। ये शब्द कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारे माताओं बहनों के साथ हम लोग जो मोदी जी ने गारंटी दिया है, महतारी वंदना योजना में 1000 रुपये महीना देंगे। उसके लिए बजट में हमने 1200 प्रावधान किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो और प्रावधान करेंगे। देखिए, सरकार का बजट में लाने का उद्देश्य ऐसे नए जो कोई भी
कार्य या योजना चालू होते हैं उसको बजट में लाने की आवश्यकता होती है। तो 1200 करोड़ है, अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें ज्यादा उपयोग करेंगे, दूसरे मद से उसको कवर करेंगे, बाद में उसकी प्रतिपूर्ति होगी। तो ये कांग्रेस क्यों इतना चिंता कर रही है? अपना पहले जनता से माफी मांगे, माताओं बहनों से। उसने 500 रुपया बोलकर जो 6000 सालाना पिछले 5 सालों से माताओं बहनों को नहीं दिया है, हम तो देने जा रहे हैं, सभी को देंगे। और बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। केदार गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति करती है। सब आज कैबिनेट विपक्ष की बैठक में वो चीजें आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व, देखिए जो मोदी जी की गारंटी है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक एक नागरिक की चिंता है, वो सब आज कैबिनेट की बैठक में वो चीजें आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल जो अनुभव और ऊर्जा से परिपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जाएगा। सुरक्षित छत्तीसगढ़, शांत छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो जो निर्णय लेने होंगे वे सारे कैबिनेट में अब लगातार लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों ने इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी है और उसकी जो कार्यशैली है, उसके जो विचार है, उन सब को नकार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी अब कोई भी यात्रा लेकर आएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता, महतारी जिनके साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, चाकूपुर बन गया और छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, ऐसे समय अगर फिर से वो यात्रा लेके आते हैं तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। चलिए बात करेंगे बस्तर की। बस्तर के नेता जो हैं जिन्हें सुरक्षा दी गई थी चुनाव के समय, वो हटा दी गई है। भाजपा के 24 ऐसे नेता हैं जिन्हें केंद्र की तरफ से एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो अब हटा दी गई है। 31 दिसंबर की रात को सुरक्षा हटाई। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा दी गई थी। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा देने का प्रावधान भी होता है। अब राज्य सरकार सुरक्षा करेगी अपने अपने मंत्रियों की। राज्य सरकार बढ़ाएगी नेताओं की सुरक्षा। इसे लेकर जल्द ही हो सकता है कि कोई जानकारी भी सरकार की तरफ से सामने आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नक्सलियों की तरफ से भी सीधे तौर पर धमकी होती है कि अगर हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हत्या हो सकती है। और सरेआम इस तरह की वारदातें आपने कई सारी देखी भी। आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसके साथ एक पुलिस के आरक्षक के द्वारा मारपीट किया गया है, जो कि आवेदन थाना प्रभारी के द्वारा ले लिया गया है और उसमें अग्रिम जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से आगे खबर, जहां चुनाव के बाद पहली बार तबादले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का तबादला होना शुरू हो चुका है। दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने यह आदेश भी जारी कर दिए हैं। 25 अधिकारी कर्मचारियों का जो है तबादला किया गया है। 14 आरक्षकों को थाने में पोस्टिंग मिली है। तबादले का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 25 कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। 14 आरक्षकों को थाने में पोस्टिंग मिली है और दुर्ग एसएसपी रामगोपाल ने यह आदेश भी जारी कर दिए हैं। अंबिकापुर की बात करते हैं, जहां पर हाथियों के दल को वापस लौटाने में जो है प्रशासन लगा हुआ है। 33 हाथियों का यह दल है जो भटक कर सरगुजा पहुंच गया और उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो 3 दिनों से शहर के नजदीक विचरण कर रहे हैं हाथी। ग्रामीणों की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई बलरामपुर के राजपुर की ओर अब हाथियों का दल है। सरगुजा कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें और हाथियों को रास्ता दें। वन पुलिस अमला वापस लौटाने में जुटा हुआ है। करौंदा झरिया जंगल में हाथियों का दल मौजूद। परेशानी दूसरी तरफ ग्रामीणों की बढ़ती हुई, प्रशासनिक अमला तैनात। चुआ से जो हाथियों का दल है वो क्या है, 33 हाथियों का दल है और बहुत ही व्यवस्थित है, पूरी फैमिली के साथ है, कहीं कोई उत्पात नहीं कर रहा है। समस्या ये आ रही है कि जहाँ पे भी वो जा रहे हैं एक मजमा लग जा रहा है, कोई पटाखा फोड़ दे रहा है, कोई उनको आवाज़ दे रहा है, जिससे कि वो उद्वेलित हो जा रहे हैं। और उस उद्वेलना में अगर वो 33 का झुंड में अगर 2-3 भी लोग अगर छटक गए तो फिर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया उसको एक सर्कस वाली वस्तु ना बनाए। बहुत ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि 33 लोगों का दल वो डिट्रैक होकर इधर आ गया है
वो जब तक उनको उनके नेचुरल रास्ते पे हम नहीं छोड़ेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे, बार बार वापस आते रहेंगे। बलौदा बाजार की बात करते हैं, जहां पर जिला बने हुए 12 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जिले में अभी तक डायल 112 की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जिले में डायल 112 वाहनों की जरूरत भी है। साल 2023 में जिले में 533 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 269 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एसएसपी दीपक कुमार झा ने भी कहा है कि अगर जिले को डायल 112 वाहनों की सौगात मिल जाए तो सड़क हादसों में घायल लोगों तक जल्द ही मदद पहुंच पाएगी। जिले में एक 112 की जो गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं है, केवल 108 पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं। कभी भी कोई घायल होता है 108 पे, और कम गाड़ियाँ होने के कारण कई बार वो विलम्ब हो जाने के कारण भी वो गोल्डन आवर जो बोलते हैं जिसमें तत्काल अगर पहुँचाए जाने से जान बच सकती है, वो कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। तो अभी 112 की वाहनें भी जो पुलिस को मिलती है, हर थाने में रहती है, वो भी उसके लिए भी प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पे, शासन स्तर पे चल रहा है। अगर वो आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे पास गाड़ियाँ होंगी और घायल को तत्काल हम अस्पताल पहुँचा पाएंगे, जिसके बाद से उम्मीद करते हैं कि जो। और मुंगेली का जिक्र करेंगे, जहां प्रयास नाम की सामाजिक संस्था ने नए साल में बैगा बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठा लिया है। लोरमी इलाका, जहां दुरुस्त वनांचल कहा जाता है, गांव बिसौना सरसोह में ना तो स्कूल है ना आंगनवाड़ी है। ऐसे गांव में पहुंचकर प्रयास संस्था ने पाठशाला की शुरुआत की, तो वहीं बच्चों को शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए कॉपी किताब और निःशुल्क ड्रेस की सुविधा दी जा रही है। संस्था के प्रमुख राम किंकर ने बताया कि शिक्षा के बदले बच्चों के माता पिता को फीस के रूप में 2 फलदार पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 7-8 वर्षों से वनांचल में कार्य किया जा रहा है, तो हमें पता लगा कि शिक्षा का बहुत अभाव है यहाँ वन क्षेत्र में। तो उसलिए हमने ग्राम बिसौनी में एक पाठशाला प्रारंभ करने का सोचा है कि स्कूल के चलते हमारे संस्कार भी पीछे है, शिक्षा भी पीछे है, और ये शिक्षा हमें आज मिल रही है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और आगे विकसित होंगे, क्योंकि जब तक के पढ़ेंगे नहीं और जब तक के लिखेंगे नहीं और जब तक के सीखेंगे नहीं तब तक के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, न तो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपने प्लास्टिक या कपड़े की चटाई देखी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गौशाला के कारीगरों ने गोबर और गौमूत्र की चटाई बनाकर सबको चौंका दिया है। गोबर और गौमूत्र से बनाई गई चटाई देश की पहली ऐसी चटाई बताई जा रही है। यही नहीं, गोबर और गौमूत्र की चटाई को प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचाना एक भेंट स्वरूप उनको देने वाले हैं सभी लोग। सुरक्षा जांच के लिए जल्द ही दिल्ली भेजी जाएगी। आपको ये भी बताएं कि चटाई बनाने में गाय का करीब 100 किलो गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल भी। गौशाला की ओर से चटाई प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जानी है। दावा यह भी है कि देश में पहली बार इस तरह की चटाई बनी है। 54 कारीगरों ने 11 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोबर की चटाई बनाई गई है। गोबर की यह चटाई 4x6 की चटाई है। गोबर की इस चटाई को खैरागढ़ के मनोहर गौशाला के द्वारा बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मनोहर गौशाला के संस्थापक मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। पदम जी, गोबर की चटाई आप लोगों ने बनाई है, ये चटाई बनाने का ख्याल कहाँ से आया आपको? गोबर की यह चटाई बनाने का ख्याल माननीय महर्षि चरक की जो किताब है चरक संहिता, हमको वहाँ से आया यह ख्याल। कितना टाइम लगा इस चटाई को बनाने में और कितने कारीगर के मेहनत से ये चटाई बनी है? 11 महीने का समय इस चटाई को बनाने में लगा है और 54 कारीगरों का इसमें हमें सहयोग मिला है, 54 कारीगरों का साथ मिला है और हमने ये चटाई को 11 महीने में बनाई है। चटाई तो आपने बना ली, लेकिन इस चटाई को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? इसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि हम विज्ञान की तरफ तो बहुत तेज़ी से आगे हमारा विज्ञान बढ़ रहा है, विकास कर रहे हैं हम, लेकिन हम प्रकृति के साथ उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। हम प्रकृति का उतना ही समझ लीजिए कि एक विरोधाभास की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति को विरोध कर रहे हैं। और मैं चूँकि गौशाला के माध्यम से और गाय के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। गोबर की चटाई तो आप लोगों ने बना ली, अब इस गोबर की चटाई का आप क्या करना है? ये गोबर की चटाई हमने जिस दिन से, वैसे तो देखिए ये चटाई बनाने का 5 वर्ष से मैं प्रयास कर रहा था। पहले बीट्स बड़ी बड़ी बनी, फिर करते करते कार्य करते करते हम 11 महीने पहले इस प्रकार की बीट्स बनाने में सफल हुए और जिस दिन हम सफल हुए उसी दिन
मैंने इस चटाई को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने का फैसला लिया था। और अब इस चटाई को पद्म जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की आज अहम बैठक। पीएम आवास